बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाय गाइस, दिस इज़ अशर अली शेख। और जो आज की वीडियो है उसके अंदर जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं किसकी पास्ट पेपर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसका हमने पार्ट स्टार्ट किया है और उसकी ये तीसरी वीडियो है। मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया है उस होमवर्क में आप लोगों का जो है 2010 इंक्लूड है और अभी जो मैंने देखा है क्वेश्चन 2013 भी जो है वो बिल्कुल 2010 की ही तरह है और उसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वो दोनों क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को खुद बनाने हैं 2010 और उसके साथ साथ 2013 में जो इंथैल्पी चेंज का न्यूमेरिकल था वो। तो अब जो वीडियो है उसमें हम 2014 को डिस्कस करेंगे। इसमें ये जो अब तक के जो क्वेश्चन आए हैं इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए उसमें जो सबसे मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है वो इसको कंसिडर किया जाता है। उसकी वजूहात क्या है, उसकी वजूहात जो अभी हम जब बनाएंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है इसके अंदर कि आप पहले एक चीज़ को जो हम एनालाइज करते हैं, जो थिंकिंग डाटा हम बनाते हैं उसके अंदर हम थिंकिंग डाटा बना तो लेते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी जगह भी आएगी जहाँ पर थिंकिंग डाटा भी फेल होगा और फिर उस थिंकिंग डाटा को हमें वापस चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे फेल हो रहा है। एंड देन उसके बाद जो है फिर हम दोबारा से एक थिंकिंग डाटा के ऊपर वर्किंग करेंगे, तब जा कर के जो है हमारे पास थिंकिंग डाटा कंप्लीट होगा और फिर हम अपने थ्योरेटिकल डाटा पर आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को कहीं पर भी परेशानी ना आए। इस वीडियो को छोड़कर बीच से नहीं जाना है, अगर छोड़कर चले गए तो बीच में परेशानी होगी और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सब्सटेंसेस के रिलेटेड हमें क्या करना है, इनकी इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो काम होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक सब्सटेंस को उठाते हैं, उससे रिलेटेड तीन चीज़ें हम तलाश करते हैं। फॉर एग्जांपल AX3 को अगर हम यहाँ पर देखें तो AX3 हमें सबसे पहला काम क्या, इसके लिए क्या, हम इसके लिए इक्वेशन तलाश करेंगे ये किस इक्वेशन में हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो AX3 हमारे पास किस इक्वेशन में ऑब्टेन हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें जो है AX3 वो ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरा काम क्या है हमारे पास, हम तलाश करते हैं AX3 जो वो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पर है। तो यहाँ पर क्या है, AX3 रिएक्टेंट साइड पर, जबकि गिवन क्वेश्चन में क्या है ये प्रोडक्ट साइड पर। मतलब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, फ्लिप भी करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ताकि फ्लिप करने के बाद, रिवर्स करने के बाद AX3 कहाँ आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा। तीसरा काम, AX3 क्या है हमारे पास, कितने मोल हमें चाहिए, 4 मोल। तो मतलब इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। मतलब इस इक्वेशन को हमें रिवर्स करना होगा और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा काम जो हम करेंगे वो y2 के लिए करेंगे। अब y2 के लिए जो हमें करना है, y2 के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले y2 चाहिए। तो हमें किस इक्वेशन में मिल रहा है y2, हमें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमें पहला y2 जो है वो ऑब्टेन हो जा रहा है। अब जो रिदम में प्रैक्टिस करते हुए आए वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि एक चीज़ है वो एक ही इक्वेशन में मिल जाती है, तो वो जस्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाएंगे और यहाँ पर उनको y2 मिल जाएगा। वो ये नहीं देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 में भी y2 हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में उनको y2 नज़र आ जाएगा और वो क्या करेंगे, अच्छा मुझे 5 चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 10 और मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि इस इक्वेशन का मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूँ, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कराने पर मेरे पास 5/2 ऑब्टेन हो जाएगा। नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें पूरे तमाम डाटा को देखना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इक्वेशन नंबर 3 में भी y2 मिल रहा है और इक्वेशन नंबर 4 में भी। तो थोड़ी देर के लिए हम इस y2 को क्या करते हैं, रोकेंगे। तो मैंने कहा था थिंकिंग डाटा भी एक जगह पर आके फेल होगा, तो फेल यहीं पर हो रहा है। हम रिदम में जो थिंकिंग डाटा करते हुए आए हैं बकिया तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इस वाले न्यूमेरिकल में हम एक ही सब्सटेंस को देखते हुए बात नहीं करेंगे। दोनों इक्वेशन में y2 मौजूद है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन मौजूद होंगी, तो आपको चाहे एक से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, आपको पूरे डाटा को एक बार अच्छे से देख लेना है। पहला काम क्या है कि आपको देखना है कि कोई चीज़ रिपीटेड तो नहीं है। रिपीटेड होने का मकसद क्या है कि हम उसको सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे, यानी कि सबसे आखिर से मुराद बकिया, पहले हम अदर सब्सटेंसेज पर वर्क करेंगे। अदर सब्सटेंसेज पर यानी कि अभी हमने इसको रिमेन छोड़ दिया, मतलब अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे। अभी इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 4ay चाहिए। तो सबसे पहला काम ay के लिए ay तलाश करेंगे, किस इक्वेशन में ay मिल जाएगा हमें, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। क्या ये कहीं और रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर हमें कितने मोल चाहिए ay, हमें दूसरा जो काम है वो हमारे पास क्या तलाश करना है, ay जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड पर। तो प्रोडक्ट साइड पर है, तो मतलब गिवन क्वेश्चन में भी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन में उसमें भी हमें कहाँ मिल रहा है, ये प्रोडक्ट साइड पर ही मिल रहा है। तीसरा काम, ay कितना चाहिए, हमें 4 मोल चाहिए। तो गिवन डाटा में ay कितने मोल है, आपके पास 1 मोल है। तो मतलब इस इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा काम भी जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट थिंग,
या जो आखिरी चीज़ है हमारे पास वो क्या है, एक्स टू वाई पे काम करना है हमें। एक्स टू वाई क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट साइड पर सबसे पहला काम तलाश करना है एक्स टू वाई जो किस इक्वेशन में हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें एक्स टू वाई जो है वो ऑब्टेन हो जा रहा है। फिर दूसरा काम क्या होता है, एक्स टू वाई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है, तो गिवन इक्वेशन में भी हमारे पास एक्स टू वाई प्रोडक्ट है, तो दूसरा काम भी हो गया एक्स टू वाई के लिए। तीसरा काम एक्स टू वाई के लिए क्या है, एक्स टू वाई कितने मोल है, 6 मोल है हमारे पास, तो हमें उसको कितने मोल करना पड़ेगा, यहाँ पर इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो मतलब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई। तो अभी हम क्या कर रहे थे, पहले जो हमने कहा था, पहले हम क्या करते y2 को देखते हुए हम क्या कर दे रहे थे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे थे, 10 से। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये एक्स टू वाई भी कितना हो जाता, हमारे पास 10 हो जाता, जबकि हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो अब देखो हमारे पास जब हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन का जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, 4 से जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 कितना हो जाएगा, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 1 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें y2 कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 2y2, टोटल कितने चाहिए हमें 5, तो 2y2 कहाँ से ऑब्टेन हो जा रहे हैं हमें इस इक्वेशन से, जब हम 4 से इस इक्वेशन को a y के डाटा के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे। फिर उसी के साथ हम इस इक्वेशन को x2y के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो 6 1 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 3 6, तो 3y2 हमारे पास इस इक्वेशन से ऑब्टेन हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली तौर पर हमें y2 के लिए वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद उस पर वर्किंग हो जा रही है, किसके मदद से, जब हम a y के लिए वर्किंग कर रहे थे और जब हम x2y के लिए वर्किंग कर रहे थे। तो x2y के लिए जब हम वर्किंग कर रहे थे तो हमारे पास y2 कितना मिल जाएगा, 3/2, और इसी तरह से जब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर यानी कि इक्वेशन नंबर 4 पर जब हम वर्किंग करेंगे ay के लिए तो उससे हमारे पास y2 कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 2y2 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, 3 and 2 5 एंड 5/2 हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो जो काम हमने थिंकिंग डाटा के अंदर किया है उसको हम थ्योरेटिकल वे में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले हम ले लेते हैं, तो टेक इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन हम लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, और उसे हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, टेक इक्वेशन नंबर 2 एंड मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 4, और उसके साथ साथ उसको क्या करना था, रिवर्स, एंड ऑल्सो रिवर्स टू 8, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन फिर हम रिवर्स करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हम बाहर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 a2 प्लस का 3/2 x2, और हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर क्या है, ax3, और डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज कितना है हमारे पास, 11 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 4 1 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 4, तो आंसर क्या आया यहाँ पर हमारे पास 2a2 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 4 3 12 हो जाएगा, एंड 12/2, तो 2 6 12 हो जाएगा हमारे पास। इसका जो रफ वर्क है बाकायदा, इसको मैं रफ वर्क को जो है ये थोड़ा सा फेयर करके साफ़ सुथरा करके जो मेरा पेज है फेसबुक का जिसका नाम है सर अशर अली, तो उस फेसबुक पेज पर जो है मैं हर क्वेश्चन को एयर वाइज जो है वहाँ पर उसका जो मैथमेटिकल जो मेरा रफ वर्क है यानी जितना भी मैथमेटिक्स के इसके अंदर काम हम कर रहे हैं, जितनी मल्टीप्लाई और डिवाइड और ऐड वगैरह हम कर रहे हैं, वो तमाम वैल्यूज़ को जो है मैं वहाँ पर डाल भी दूंगा। तो किसी को सॉल्यूशन करते हुए अगर कहीं पर भी कोई परेशानी तो वहाँ से फ़ौरन से आप उस इमेज को देख लीजिएगा, आपके तमाम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जो है क्लियर हो जाएंगे। फेसबुक पेज का जो नाम है वो है सर अशर अली, वो क्रिएट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर जा करके आप लोग जो है इनको देख पाएंगे, ठीक है। चलते हैं दोबारा से अपने काम को करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 6x2, ठीक है। और 4 1 4, तो 4ax हो जाएगा हमारे पास, और जो डेल्टा एच है इंथैल्पी चेंज वो कितना हो जाएगा, 44 किलो जूल पर मोल। अब क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करने का जिसको रिवर्स कर देना था, तो रिवर्स करेंगे हम जब, तो 4ax प्रोडक्ट था, क्या बन जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट था 2a2 और 6x2 वो क्या बन चुका है हमारे पास, प्रोडक्ट बन चुका है, और जो इंथैल्पी चेंज है उसका भी जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा 44 किलो जूल पर मोल। इसके पीछे क्या रीज़न है हमने बाकायदा डिटेल में डिस्कस किया था, जो हमारा लेक्चर था सीन्स बिहाइंड द ऑल द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसके अंदर जाकर के आप देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या थ्योरेटिकल रीज़न है कि वाई द साइन इज़ डायरेक्टली कन्वर्टिंग फ्रॉम -2 प्लस और +2 माइनस, ठीक है। तो आपको वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है ये टोटली क्या है, पिछली तमाम इक्वेशन से डिफरेंट है, तो हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, एक नाम दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 5।
अब चलते हैं हम दूसरे काम की तरफ। y2 के लिए मैंने क्या कहा था, इसको ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इस पर वर्किंग हो जाएगी जब हम बकिया पर काम करेंगे। तो हम चलते हैं ए वाई की वर्किंग के ऊपर। तो ए वाई की वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 को लेना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो काम हमने पहले कर लिया थिंकिंग डाटा के दरमियान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करते हुए बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, एक रफ काम हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया, यही काम हमें क्या करना है, यहाँ पर करते जाना। तो 5 मिनट के अंदर अंदर या उससे भी कम टाइम में हम इस काम को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसी वजह से टाइम क्या लग रहा है, वीडियो के अंदर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। तब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमें लेनी है, इक्वेशन नंबर 4 हमें लेनी है और उसके साथ साथ उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। टेक इक्वेशन नंबर 4 एंड मल्टीप्लाई 8 बाय 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 4 से क्यों हम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 4ay चाहिए। तो 1/2 a2 प्लस का 1/2 y2 इज इक्वल्स टू ay, और जो इंथैल्पी का चेंज है वो कितना है, माइनस का 21.6 किलो जूल पर मोल है हमारे पास, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वही वाली बात, 4 1 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 2a2। इसी तरह से इसका भी क्या आंसर आएगा 2y2, और ये क्या हो जाएगा 4 1 4 ay हो जाएगा। और जो एंथैल्पी का चेंज है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 21, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास माइनस का 21 जब मल्टीप्लाई होगा 21.6 से, सॉरी, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 जा 24 एंड 2 4 1 4 5 एंड देन 6, पॉइंट हम यहीं पे लगा देंगे। 4 1 4 5 एंड 6 हो गया, 4 2 8 एंड देन माइनस, तो माइनस का क्या हो गया हमारे पास 86.4 किलो जूल पर मोल हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये इक्वेशन भी क्या है हमारे पास, टोटली डिफरेंट है प्रीवियस अदर इक्वेशन से, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 6 कह देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम किसके लिए वर्किंग करेंगे, x2y के लिए। उसके हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 को लेना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पर, टेक द इक्वेशन नंबर 3, और उसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको 6 से एंड मल्टीप्लाई 8 बाय 6, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हमने यहाँ पर लिखेंगे और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है, इक्वेशन नंबर 3 में ये हमारे पास जो है x2 लिखा हुआ, ठीक है, y2 नहीं है, ये x2 लिखा हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा सा उसकी जो लाइन थी उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि वाज़ेह तौर पर समझ आए, y ना समझे आप उसको जो है 1/2 y2 इज इक्वल्स टू x2y है हमारे पास, सॉरी, और जो इंथैल्पी का चेंज है वो भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, माइनस का 57.8 किलो जूल पर मोल होगा हमारे पास, और ब्रैकेट क्लोज, 6 1 6x2 6 1 6 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6/2, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6x2y हो गया। इसी तरह से माइनस का 57.8 किससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 6 8 48 होता है हमारे पास, 6 7 42 42 और 4 कैरी हमारे पास कितना हो जाएगा 46, 42 और 4 कितना होता है 46, तो 46 का 6 4 उधर कैरी, पॉइंट वैसे ही हम लगा देंगे। 6 5 30 होता है और 34, तो माइनस का 300 डेल्टा एच जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 346.8 किलो जूल पर मोल हो गया हमारे पास। अब ये भी जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन भी क्या है, पिछली तमाम अदर इक्वेशन से डिफरेंट है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 7 हम कह देंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास किस किस के लिए हम डाटा इकट्ठा कर रहे थे, AX3 के लिए। AX3 हमारे पास कितना चाहिए था, AX3 का काम हो चुका हमारे पास, यहाँ पर कहाँ गया, AX3 पर हमने वर्किंग जो की है, ओ यहाँ पर जो है हमने AX सिर्फ लिखा, जबकि हमें लिखना क्या था यहाँ पर AX3 हमें लिखना था, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, AX3 हो जाएगा। AX3 के लिए हमने वर्किंग की, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और बाद में रिवर्स किया, तो ये भी AX3 हो जाएगा। मैं वही तलाश कर रहा था कि ये कहाँ चला गया, तो ये गलती हुई थी हमसे, AX3 की जगह हमने सिर्फ AX लिख दिया था। तो काइंडली इसको हमने जब इक्वेशन नंबर 2 को लिया था तो हमने AX3 नहीं लिखा था, AX लिखा था, तो इसको आप लोग सही कर लें। तो अब देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ का काम हो चुका है, 4AX3 हमें ऑब्टेन हो चुका है रिएक्टेंट साइड पर, उसके साथ
हमें क्या करना है, मैंने बोला 5y2 को अभी छोड़ दीजिए, 4ay को हमने देखना है, तो 4ay प्रोडक्ट साइड पर आ चुका है। इसी तरह से 6x2y प्रोडक्ट साइड पर आ चुका है। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें 4ax3 4ay और 6x2y कहाँ पर आना चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर, और ये रिएक्टेंट साइड पर एक ही इक्वेशन में आ जानी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इन तमाम इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो अल्टीमेटली y भी क्या होगा, खुद ब खुद इन दो इक्वेशन से 2y और 3y2 ऐड होकर के 5y2 बना देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेक इक्वेशन, कौन कौन सी अब हमें इक्वेशन ले लेनी है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 एंड ऐड ईच अदर। हर एक को क्या करना है, हमें आपस में ऐड कर देना। तो तीनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे। तीनों इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन हम लिखते हैं 4ax3, इससे क्या बन रहा है हमारे पास 2a2 बन रहा है, और 6x2 बन रहा है हमारे पास, जिसके लिए जो इंथैल्पी का चेंज है वो कितना है, माइनस का 44 किलो जूल पर मोल है हमारे पास। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन 6 है वो क्या है, हमारे पास 2a2 है। 2a2 को हमें क्या करना है, 2y2 के साथ प्लस करना है, और उसको हमें क्या बन रहा है हमारे पास 4ay बन रहा है उससे, और उसका जो इंथैल्पी का चेंज है वो कितना है, माइनस का 86.4 किलो जूल पर मोल है हमारे पास। और उसके अलावा जो हमारे पास एक और लास्ट इक्वेशन, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 7, वो क्या है हमारे पास 6x2 प्लस का 3y2, उसके पास क्या बन रहा है 6x2y, और जो इंथैल्पी का चेंज है वो कितना है, माइनस का 346.8 किलो जूल पर मोल है हमारे पास। और इन तीनों इक्वेशंस को हमें क्या कर देना है, एक साथ ऐड कर देना है। तो एक साथ ऐड करने की वजह से हम क्या करेंगे, तमाम रिएक्टेंट को एक ही साइड पर लिख देंगे, तो 4ax3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 4ax3 हो गया। और उसके साथ साथ क्या है हमारे पास 2a2 है हमारे पास, और क्या है हमारे पास 2y2 है हमारे पास। आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि फिर एक लाइन में हमारे पास काम वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो 2/2 हमने यहाँ तक लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ 6x2 को भी हमें एक ही इक्वेशन में ऐड करना है, और 3/2 भी हमारे पास आ गया। एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्शन है, तो एक एरो हमने डाला, और उसके बाद हम तमाम इक्वेशंस के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। 2a2 हो गया हमारे पास, 2a2 हुआ हमारे पास, जैसे ही 2a2 जो है हमारे पास, उसको हमें किसके साथ ऐड करना है, 6x2 के साथ, और क्या करना है हमें उसी के साथ 4ay भी चाहिए, और क्या चाहिए हमें 6x2y भी हमें चाहिए। और जो इंथैल्पी का चेंज है वो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम दो पर वर्किंग करेंगे, देन फिर हम थर्ड पर आएंगे। 2 का जो आंसर होगा उसको हम थर्ड के साथ, आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर में एक साथ तीनों को लिख दें, -44 -86.4 -346। मैं रफ वर्क यहाँ पर करके भी दिखा दे रहा हूँ। माइनस का 44 उसको हमें किसके साथ, माइनस का 86.4, तो माइनस माइनस प्लस। और क्यों हम प्लस करते हैं, इसकी जो थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन है ये पूरी मैंने दी है, जो सीन्स बिहाइंड द लॉजिक्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन के क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या राज है कि क्यों हम डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो जस्ट 4 और 6 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 1 कैरी, 8 और 4 12, 12 और 1 13, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या वैल्यू है, माइनस का 130.4। अब क्या करना है, उसको हमें इसकी जो दोनों की इक्वेशन की वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ऐड कर देना है। तो माइनस का 130.4 अब किसके साथ ऐड हो जाएगा, माइनस का 346.8 के साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस अगेन प्लस होगा हमारे पास। एक गलती हुई है हमसे यहाँ पर, वो गलती क्या हुई है हमसे यहाँ पर, वो गलती ये हुई है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोगों में से जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को या देख रहे हैं, तो उन्हें एक बात समझ आई होगी कि सर जब आपने इस इक्वेशन को रिवर्स किया था तो आपने उस वक्त ये जो प्लस का 44 था उसको आपने रिवर्स करते हुए माइनस का 44 कर दिया था, सही है। और तो जिन लोगों से ये काम नहीं हुआ है, उन्होंने -44 नहीं किया, तो उसको वो सही कर लें। यहाँ पर किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा ही कहा आप लोगों को, ताकि आप लोग जो मैं करते जा रहा हूँ काम, तो ये आप लोग जो है एक रिदम में चलते हुए बेहोश ना हो जाए इस काम को देखते हुए। तो बस बीच में एक तरह का ये जो है मैंने डिस्कस कर लिया, ऐसा ही, किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। बस ध्यान रखिएगा आप लोग, जब आपने इसको फ्लिप किया था, रिवर्स किया था, तो यहाँ -4 आपने लिख दिया हो, ठीक है। तो बाद में यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए परेशान नहीं होइएगा, आप लोगों ने पहले इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया था, तो ये माइनस का 44 ही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 130.4 को हम माइनस के 346.8 के साथ ऐड करेंगे, तो 4 और 8 12, 12 का 2 1 इधर, 6 और 1 7 हो गया हमारे पास, 3 और 4 अगेन 7, 3 और 1 4 हो गया, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 477.2 किलो जूल पर मोल हो गया हमारे पास, ठीक है। और अब जो सेम रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट के साइड पर उनका सब्ट्रैक्ट, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो 2a2 और 2a2 दोनों कैंसिल हो गया हमारे पास। और क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
देखते हैं, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा हमारे पास। हाँ ऐड ज़रूर हो रहा है, 2y2 प्लस का 3y। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, 4ax3 प्लस 2 और 3 5 हो गया, तो 5y2 प्लस का 6x2। अब प्रोडक्ट साइड पर क्या बन रहा है हमारे पास, 6x2 बन रहा है प्लस का 4ay बन रहा है और प्लस का 6x2y। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास या नहीं बनी? इक्वेशन के अंदर एक और चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो क्या सब्ट्रैक्ट होगी, 6x2 और 6x2 हमें कैंसिल करना था। तो चलें हम यहाँ पर कैंसिल नहीं किया, हम यहाँ पर कर देते हैं, आप लोगों ने पहले ही कर देना उसको, ठीक है। तो अब जो चीज़ बच गई वो क्या बच गई आपके पास, 4ax3 बच गया आपके पास प्लस का 5y2 बच गया आपके पास। और प्रोडक्ट साइड पर क्या बना आपके पास, 4ay बच गया और 6x2y बच गया आपके पास। और जो इंथैल्पी का चेंज है वो कितना आया, माइनस का 477.2 किलो जूल पर मोल। तो ठीक है, ये तमाम वर्किंग जो है हमने यहाँ पर कर ली। और अब देख सकते हैं आप 4ax3 प्लस का 5y2 इज इक्वल्स टू 4ay और 6x2y, इंथैल्पी चेंज माइनस का 477.2 किलो जूल पर मोल। ये जो वर्किंग है ये हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। अब जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा वो 2015, वो बिल्कुल सिमिलर है आपके पास, बिल्कुल उस क्वेश्चन से जो कि 2010 के अंदर आया था, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। तो 2010 आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ आप 2015 भी वहीं पर लिख दीजिएगा, दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है वो लोग 2016 के भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या क्या है, 2010 है, 2013 है, 2015 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2010 वाले ही क्वेश्चन है 2016। मतलब आपको 2010 सॉल्व करना है, 13 सॉल्व करना है और 16 सॉल्व करना है। इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम वीडियोस को, जो 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, उन तमाम तीनों वीडियोस को एक बार दोबारा देख लीजिए, एक दफ़ा आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। और इन तमाम को एक बार देखने के बाद आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को ये बातें समझ आएँ। और जो यहाँ पर मैंने स्पेशली बात की थी वो इस बात को ज़रूर देखिए, एक दफ़ा दोबारा से जो वीडियो को पॉज करके इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। और रफ़ वर्क के हवाले से परेशान नहीं होइएगा। ये जो रफ़ वर्क मैंने किया है सारा, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है हर स्टेप में, रिवर्सिंग और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो ये जो है मैं जो मेरा फेसबुक पेज है सर रशर अली के नाम से, वहाँ पर भी जो है उसकी इमेज जो है रफ़ वर्क की हर क्वेश्चन के हिसाब से जो है मैं वहाँ पर डाल दूँगा। तो वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकेंगे उसको इंशाल्लाह। और अगर ये तमाम चीज़ें आप लोग को अच्छी लगी तो काइंडली जो है इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने तमाम उन फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों ने क्वेश्चंस को अब तक सॉल्व नहीं किया या जिनको क्वेरीज़ हैं और जिन लोगों को परेशानी है। इस क्वेश्चन में तमाम तर बच्चे जो तकरीबन हैं उनको इसमें परेशानी होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के अंदर जो परेशानी है आप लोग उसको, अपनी परेशानी को दूर कर पाएंगे। और जो मेरा चैनल है सर रशर अली के नाम से, उसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो मेरे जो सब्सक्रिप्शन वाला जो कॉलम है जो कि 400 समथिंग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मदद से हो पाया है, वो 1000 तक पहुंच सके। और 4000 जो मेरे वॉच आवर्स हैं वो भी आप लोगों की मदद से ही पूरे हो पाएंगे। तो जो मैं लाइव सेशंस हैं जिसमें ये सारा काम जो आप लोग वीडियो के तौर पर आप देख रहे हैं उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर ले पाएंगे। तो आप लोग मुझसे ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, ऑन द स्पॉट हम तमाम चीज़ें आपकी क्वेरीज को डिस्कस कर पाएंगे। तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी, अपने दोस्तों से करवाइए भी। तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम मज़ीद जो फर्दर 2016 के बाद 2017, 18 और 19 के जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।